नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बेटा आज हम आपकी वसंत पुस्तक का 13वां अध्याय जो कि आपको दिखाई दे रहा है, शीर्षक देखिए, बिल्कुल सही, एक तिनका। सब जानते हैं हम तिनका क्या होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तिनका होता है तृण। जैसे दोब का तिनका है, घास का तिनका है, छोटा सा जो उसका हिस्सा होता है घास का, तिनका। अब तिनका कविता मतलब हो न हो इसमें घास के किसी तृण के बारे में बात की गई है या घास के बारे में बात की गई है। हमें जो शीर्षक है उससे परिलक्षित हो रहा है और ये आपका काव्य पाठ है। और आपको दिखाई भी दे रहा है, दो चित्र दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जो है बड़ा घमंड में हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में कुछ लोग उसी व्यक्ति की आंख से कुछ निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यहाँ बेटा तिनके के बारे में बात की गई है। यह एक उद्देश्य प्रधान रचना है। इसमें कवि ने हमें बताना चाहा है कि हम प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होते हुए भी हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी घमंड कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि कई बार छोटे से छोटा मनुष्य या छोटी से छोटी वस्तु हमारे घमंड को तोड़ देती है। जैसे अस्तित्वहीन एक छोटा सा तिनका घमंड भरे कवि की आंख में पड़कर उसको बेचैन कर देता है। वह छटपटाने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि कैसे इस समस्या से उसे मुक्ति मिले, कैसे वो इससे छुटकारा पाए। तो एक छोटा सा घास का तिनका हमारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है, तो फिर घमंड किस बात का ना। तो कहने का अर्थ यही है कि घमंड जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, और ऐसा घमंड जो है वो इसी तरह से टूट भी जाता है। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कविता एक उद्देश्य प्रधान रचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जैसा हम पद के पाठ जब पढ़ते हैं तो हम काव्य पाठ करते हैं पहले, तो आज भी मैं आदर्श वाचन करूंगी, तत्पश्चात आप जो है अनुकरण वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं बेटा। मैं घमंडों से में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, मैं अचानक दिन का दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल गया तब तमन्ना ने मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए रहता इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और कविता के जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, जो कि बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित लेखक कवि हैं। और उनका जो लेखन है वो भी आप ये मानिए कि समसामयिक विषयों के साथ जुड़ा होने से सामाजिक सरोकारों और जीवन के प्रति एक उद्देश्य और सारगर्भित उद्देश्य को लेकर के चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम कविता को जो है जिस प्रकार से मैंने वाचन किया है, आप भी लय से गति, आरोह अवरोह यति गति के साथ इसका सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। जितना आप वाचन करेंगे आपको अर्थबोध में उतना ही अधिक सहूलियत रहेगी। तो ये आशा है मेरी कि आप लोग जो है इसका सस्वर वाचन करें और कविता को पढ़ने का अभ्यास करें। बहुत छोटी सी संक्षिप्त सी कविता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसमें। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या बात है। धन्यवाद।